नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ टीम आज यहाँ आलोम में आए हैं। आलोम में जैसे कि आप देख सक रहे हैं, मेरे पीछे बहुत सारा पब्लिक जो है अलग अलग गांव से जो है इकट्ठा हुआ है, वॉलंटियरली आए हुए हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, खास करके जो आलो के लोग हैं सबको पता है, कल से लेके आफ्टरनून से लेके आज सुबह तक जो है जितने भी आलो के सोशल मीडिया फोरम है, जैसे कि व्हाट्सएप फोरम है, फेसबुक पेज है, सभी में एक टॉपिक को लेके डिस्कशन चल रहा है। जी हाँ, ये टॉपिक ये है कि सब देख रहे हैं एक ऑर्डर, ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है आया हुआ है, वो है डॉक्टर टोकन अत, जो जूनियर स्पेशलिस्ट है गायनी डिपार्टमेंट के। तो मैं आप सबको बता दूं, टोकन अत, डॉक्टर टोकन एक ऐसा डॉक्टर है जो सबके दिल को जीत के रखा हुआ है। जी हाँ, आप यहाँ आलो सिर्फ नहीं है, मैं बता दूं डॉक्टर टोकन के पेशेंट जो है वेस्ट सियांग, सी योमी, लेपारादा, सियांग, ये सभी डिस्ट्रिक्ट को जो है डॉक्टर टोकन जो है कवर करते हैं। तो इसी के लिए ये पब्लिक जो है, यहाँ में पब्लिक सियांग से भी आए हुए हैं और यहाँ मेचुका से भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और आलो के पब्लिक आए हुए हैं। तो डॉक्टर टोकन को ट्रांसफ़र को लेके सभी जो है काफ़ी टेंशन में है। तो मैं आप सबको बता दूं फिर से, डॉक्टर टोकन को आलो में बैठा हुआ सिर्फ 2 साल चल रहा है। तो इस 2 साल में जो है डॉक्टर टोकन को ट्रांसफ़र किया गया है। लेकिन राहत की बात यह है, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्रीमान तुंग बागरा और हमारे ऑनरेबल एमएलए श्री केंतो जी ने दोनों ने पब्लिक का सेंटिमेंट को, पब्लिक का दुख दर्द को समझते हुए हाई लेवल में जो है उन्होंने कोशिश कर रहे हैं इस ट्रांसफ़र को कैंसिल करवाने के लिए। और हमने कल अरुणाचल वेस्ट टीम डॉक्टर दुबोम बागरा जो डीएमओ आलो है, इनसे भी हमने सवाल किया। तो डॉक्टर दुबोम बागरा भी सीधा कहा है, बागरा सर और जिनी सर कॉल किया है उन्हें, और वो जो है अभी इतना जल्दी जो है रिलीज़ ऑर्डर नहीं देगा, रिलीज़ ऑर्डर को रुका के रखेगा। तो ये एक राहत की बात है। लेकिन अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ ये न्यूज़ इसीलिए बना रहा है, हाई लेवल का जो मिनिस्टर लेवल, जो एमएलए लेवल में जो करेगा उसके लिए हम सब तारीफ करते हैं और हम खुशी है। थ्रू पब्लिक का जो सेंटिमेंट को देखते हुए हमारे दोनों ऑनरेबल जो है ये काम को कर रहा है, वो अच्छी बात है। लेकिन हमारे पब्लिक भी अपना सेंटिमेंट को, अपना दुख दर्द को अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। तो इसमें मैं पब्लिक को एक बात और जोड़ दूँ, ये एक नेशनल असेसमेंट जो है एक स्कीम होता है, नेशनल असेसमेंट जो है इस अक्टूबर को जो है यहाँ करने वाला है, असेसमेंट लेने वाला है। तो इसमें सभी के लिए एक खुशी की बात है, एक स्कीम होता है लक्ष्य। तो लक्ष्य एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें जो है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड होता है, एक सर्टिफिकेट होता है। उसके लिए जो है सारे अरुणाचल से जो है आलो हॉस्पिटल को सिलेक्ट किया गया है फिलहाल, क्योंकि ये 1-2 साल में आलो जनरल हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सभी डिस्ट्रिक्ट से बेस्ट हॉस्पिटल माना जाता है आलो जनरल हॉस्पिटल को। तो खास करके लेबर रूम और ओटी, लेबर का रूम जो जहाँ में डिलीवरी होता है और जहाँ में ऑपरेशन होता है, उसका परफॉर्मेंस जो है अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाएगा तो आलो टॉप में आ रहा है। तो खुशी की बात यह है, आज दिल्ली से, आज 24 अगस्त है, आज दिल्ली से टीम आया हुआ है और इस स्टैंडर्ड को देखने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, 4 साल पहले पासीघाट में ये जो लक्ष्य को जो सर्टिफिकेट दिया गया था, लेकिन कुछ कारण से जो है वो जो इस लेवल को मेंटेन नहीं करने का कारण जो है उसे अभी एक्सपायर हो गया है। तो लेकिन राहत की बात यह है, अभी आलो को सिलेक्ट करने का काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी सभी का एवरेज अगर लिया गया है तो आलो को सिलेक्ट किया गया है। तो इसमें लेबर रूम और ओटी, अगर लेबर रूम और ओटी को देखा जाएगा तो ये जो लक्ष्य का जो पॉइंट मिला है, इसमें डॉक्टर टोकन अत का बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ, हमने रिसर्च किया है, हमने देखा है आलो में एनुअली एवरेज 1000, मोर देन 1000 डिलीवरी होता है और बहुत सारा ओटी सर्जरी होता है। तो इसमें मैक्सिमम जो है डॉक्टर टोकन का किया वाला है, मैक्सिमम डिलीवरी जो है डॉक्टर टोकन परफॉर्म किया है, मैक्सिमम ओटी जो है जितनी गायनी का जितने भी क्रिटिकल सर्जरी होता है डॉक्टर टोकन ने किया है। अगर इसमें मैं आपको बता दूं बेनिफिट, अगर आपको लक्ष्य सर्टिफिकेट अगर मिलता है अंदर नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस में अगर देता है, तो हमारे जनरल हॉस्पिटल आलो जो है एक नेशनल लेवल का जो है बेनिफिट जो है फैसिलिटी मिला जाएगा। पब्लिक इसको अब क्लियर समझना है, अगर डॉक्टर टोकन अगर यहाँ से निकल जाता है तो क्या इस लक्ष्य को हम हासिल कर पाएगा?
ये नामुमकिन के बराबर है। जहाँ तक अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ रिसर्च किया है, ये ना का बराबर है। इसीलिए सभी को देखते हुए डॉक्टर टोकन को हम चाहते हैं आलो में रुके और लक्ष्य सर्टिफिकेट मिले और हम आलो को नेशनल लेवल स्टैंडर्ड का फैसिलिटी मिले। ये एक बात है। और दूसरी बात, मैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ फिर से मैं बता दूं, जो बसर में जो ट्रांसफ़र हुआ है डॉक्टर टोकन को, इसको हम डॉक्टर बसर के एमएलए जो विधायक है ऑनरेबल गोकर बसर जी को भी हम इसमें दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि उनका ड्यूटी है अपना पब्लिक के लिए एक अच्छा डॉक्टर टोकन जैसे डॉक्टर को अपना डिस्ट्रिक्ट में लाना, अपना अस्पताल में लाना। ये बसर की ओर से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है उनके पब्लिक के लिए। लेकिन मैं बता दूं, बसर सर को भी मैं बता दूं, जहाँ तक अरुणाचल वेस्ट खबर लिया है वेस्ट न्यूज़, बसर में अब ओटी नहीं है, अभी फिलहाल ओटी नहीं है, ऑपरेशन थिएटर रूम नहीं है और वहाँ में कोई एनेस्थीसियन नहीं है। इस हालात में अगर डॉक्टर टोकन जैसे गायनोकोलॉजिस्ट जो सर्जन एक्सपर्ट है, अगर वो वहाँ जाता है तो वो केवल एमओ का ड्यूटी ही परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि वहाँ कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इसमें अगर आप बसर साहब को भी हम रिक्वेस्ट करता है, आप देखिएगा डॉक्टर टोकन के अगर पेशेंट के अगर रजिस्टर आप देखा जाएगा तो आपके लेपारादा के भी बहुत सारा पेशेंट है, लेकिन आपके वहाँ बैठ के वो इस तरह अपना ड्यूटी नहीं निभा पाएगा, क्योंकि वहाँ में इस तरह का फैसिलिटी नहीं है। तो साथ ही साथ मैं ऑनरेबल न्यामर कारबक साहब और हमारे स्पीकर ऑनरेबल स्पीकर पी.डी. सोना साहब और सियांग के जो ऑनरेबल है जो अजिंक्ता सिंह साहब, अब तीनों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे श्री तुंग बागरा ऑनरेबल मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल केंतो जिन के साथ आप तीनों भी मिलके डॉक्टर टोकन को यहाँ बैठने देना चाहिए आलो जनरल हॉस्पिटल में, क्योंकि ये सिर्फ वेस्ट सियांग के लिए नहीं है, ये पूरा हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमने गिना है उन सब के लिए। तो आइए आप देखते हैं, हमारे पब्लिक आलो के ही नहीं कंबा से भी आए हैं और मेचुका से भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, सियांग से भी है। इनका बिहाफ में पब्लिक क्या कहता है आप देखिए और बने रहिए अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ और हमारे साथ यहाँ में गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट श्रीमान मोगुम अत्ता जी हमारे साथ है, और ये जितने भी है यहाँ के आलो के यूथ्स और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के यूथ्स और आलो का सीनियर सिटीजन। तो आज हम लोग यहाँ में इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आया है कि एक बहुत बड़ा दुख की खबर कल शाम हम लोग को मिला, तो उनको लेकर हमारा सेंटीमेंट को यहाँ बताने आया है। तो सबसे पहले कल हम लोग ने यही चैनल में अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में हम लोग ने देखा कि हमारा वेस्ट सियांग का डीएमओ का एक स्टेटमेंट कि हमारा सबसे काबिल और हमारा मोस्ट फंक्शन करने वाला डॉक्टर टोकन अत्ता जी को ट्रांसफ़र किया गया है। तो इसको लेकर हमारा पब्लिक बहुत ज़्यादा दुख भी है और सेंटिमेंट भी है, तो उसको हम लोग देखकर आज यहाँ प्रेस वार्तालाप करने आया है। तो सबसे पहले हमने कल मीडिया ब्रीफिंग का हिसाब से थैंक्स देना चाहता है हमारा विधायक और मिनिस्टर श्री तुंग बागरा जी और केंतो जिनी जी। तो इन दोनों ने यहाँ हाई लेवल में इनको रुकाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है, तो जिसको हम लोग एज ए पब्लिक का हिसाब से दिल से तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और उसको बरकरार रखने के लिए हम लोग आप लोग के साथ है और आपको हम लोग उम्मीद करता है। और सेकंड जो है डीएमओ सर को भी हम देखा, उन्होंने रिलीज़ नहीं करने का बात किया है, तो उसको भी डीएमओ साहब से भी हमने एकदम शुक्रिया देता हूँ, क्योंकि आपने काबिल एक मेडिकल स्पेशलिस्ट को गायनोकोलॉजिस्ट को रुकाने का बात किया, तो उसको लेकर भी हम लोग बहुत ही खुश है आपका स्टेटमेंट देखकर। तो उसको भी यही बरकरार रखने के लिए हम पब्लिक की ओर से आपको अपील करता है। तो यहाँ में हम हमारा नेबरिंग जितना भी विधायक है उन सभी अपील है, जैसे कि हमारा 27 लिरमोबा एमएलए रुमगोंग, सीयूमी और फांगिन, क्योंकि ये हमारा आलो जनरल हॉस्पिटल में हम लोग का 5-6 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ में हैंडल किया जाता है, यहाँ में पेशेंट्स यहाँ में आता है। तो हमारा टोकन अत्ता जैसे डॉक्टर टोकन अत्ता जैसे स्पेशलिस्ट यहाँ से अगर जाता है तो हमारा मेडिकल का फंक्शन में बहुत ज़्यादा कमियाँ हो जाएगा। तो जिसका कारण से आप सभी हम अपील है,
आपका भी सहयोग यहाँ में चाहिए। और जैसे कि जूनियर साहब MLA और मिनिस्टर साहब बगरा साहब को भी आप लोग साथ देने का हम लोग अपील करता है। तो यहाँ में एक सभी पब्लिक को बताना चाहता हूँ, हमारा यहाँ में गायनी डिपार्टमेंट में सब जानता है, ये एक ओपन आइज है, सब जानता है कि डॉक्टर टोकन यहाँ में 70% ऑफ पेशेंट को वो हैंडल करता है, जिसका कारण से हमारा मेडिकल में अभी रिफ़र सिस्टम जो है बहुत कमियां आ रहा है। तो इसको अगर ये जाता है तो कुछ % डाउन हो जाएगा, तो हमारा पब्लिक के लिए बहुत सारा लॉस हम लोग भुगतने को मिलेगा। तो इसको हम लोग कभी छोड़ने का और यहाँ से जाने देने का सोचना भी नहीं है। हम लोग जितना सकेगा पब्लिक एकजुट होकर एक साथ अपील करना है और साथ में एकजुट होकर इनको हम लोग किस तरह से रुकाना है, इसको हम लोग सोचने का भरपूर कोशिश करना है। और यहाँ में सब बोलता है कि कोई बोल रहा है कि यहाँ में 3 स्पेशलिस्ट है गायनी में। तो हम पहले बोल चुका है यहाँ में 5-6 डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करता है, तो 3 गायनी जो है यहाँ में नहीं जोड़ता है। इतना ज़्यादा पेशेंट है कि 300-400 पेशेंट जो है महीना में आता है, तो उनको कोई OT में रहेगा, कोई जनरल ड्यूटी में रहेगा, तो इसमें बहुत सारा कमियां हो जाएगा कि हम लोग यहाँ में 3 स्पेशलिस्ट नहीं 4-5 होने से भी हम लोग का उतना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ में पेशेंट ज़्यादा है, 4-5 डिस्ट्रिक्ट को हम लोग हैंडल करता है। और यहाँ में देखा जाने से पार्टिकुलरली डॉक्टर टोकन को ही टारगेट करके, जनरल ट्रांसफ़र भी नहीं है, पार्टिकुलरली डॉक्टर टोकन को टारगेट करके ट्रांसफ़र किया गया है। तो इसको हम लोग ने देख रहा है कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो। तो जनरल पब्लिक से भी और जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट का लीडर को और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट का लीडर को यही अपील करता है कि स्पेशली मेडिकल और एजुकेशन सेक्टर में बिल्कुल पॉलिटिकलाइज नहीं करना है। ये हमारा एक सब पब्लिक का जनरल सोच है और जनरल इशू है, जनरल मुद्दा है। तो इसमें अगर पॉलिटिकलाइज होगा तो हमारे लिए पब्लिक के लिए बहुत ख़राब संदेश जाएगा और सेंटिमेंट भी होगा। और दूसरा बात यह है कि हमारा अगर ट्रांसफ़र करना है तो सीनियरिटी बेसिस में भी करना चाहिए था। यहाँ में कोई 10 साल से पार है, कोई 5 साल से पार है, तो इसमें डॉक्टर टोकन का तो अभी एक टेन्योर भी ख़त्म नहीं हुआ है, उनका अभी सिर्फ 2 साल पहुँचने को है। एटलीस्ट 3 to 4 years तो रहना चाहिए। तो उसमें भी अगर रिलीवर नहीं है और साथ में इनका जनरल हॉस्पिटल का फंक्शन को देखते हुए उसको तो जाने का नाम ही नहीं है यहाँ में, तो इसलिए हम लोग अपील करता है कि बिल्कुल भी इसको हम लोग नहीं मानेगा। और हम लोग पब्लिक जो है हर कोई घर में जिसको डॉक्टर टोकन ने सर्विस दिया है और जिसको नहीं दिया है, जिसका जो उम्मीद करके बैठा हुआ है यहाँ में डॉक्टर टोकन है, जिसको हम लोग अगर कल को कुछ होता है तो आप उसको ही हम लोग डिफेंड करता है, तो वो सब सेंटिमेंट होके बैठा है। जनरल पब्लिक सेंटिमेंट है, वोमेन ग्रुप सेंटिमेंट है। तो इसको देखते हुए सरकार से और हेल्थ डिपार्टमेंट से यही अपील है कि यहाँ में डॉक्टर टोकन को जरूर जैसे भी करके रुका के रख दीजिए। लास्टली हमारा मिनिस्टर साहब बगरा साहब, तुंक बगरा साहब और केंतो जूनियर सर MLA 31 आलो, तो इन दोनों से हम लोग विश्वास है, उम्मीद है कि उन्होंने जो मूवमेंट कर रहा है तो ये जैसे भी सक्सेस होगा। और बाकी MLA से भी यही अपील है कि उन दोनों से सहयोग करें, जितना भी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है। और लास्टली हम लोग ये है कि आज हम लोग यहाँ में वॉलंटियरली इकट्ठा किया गया है, तो अगर कल को ऐसा ना हो कि हेल्थ डिपार्टमेंट सरकार जो ईटानगर में बैठा हुआ है उन लोग ये दोनों का बात भी अगर नहीं मानता है, तो हम लोग मजबूर पब्लिक गैदरिंग शुरू होगा और पब्लिक मूवमेंट भी शुरू होगा। और हम लोग अभी तक तो विश्वास है कि मिनिस्टर साहब और जूनियर साहब जैसे भी करके ये काम को सॉल्व कर देगा। पब्लिक का सेंटिमेंट को, पब्लिक का ग्रीवेंसेस को देखते हुए उन्होंने इसको कल से टेकअप किया है इशू को, तो और अभी भी हम लोग विश्वास है, उनको विश्वास करके हम लोग बैठा हुआ है। उम्मीद है कि पब्लिक मूवमेंट तक नहीं आए, क्योंकि हम लोग अभी ऑलरेडी हमारे यहाँ के विधायक दोनों इशू को टेकअप किया है, तो उसको उम्मीद करके हम लोग अभी रुक के बैठेगा।